नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क इंडिया। मैं हूं आपके साथ निक्की। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां इस वक्त सबकी नजर उत्तर प्रदेश के हाथरस वाले मामले पे अटकी है, जहां सत्संग के दौरान 121 मौतें हो गई, जहां की जिसका जिम्मेदार भोले बाबा जो कि सूरजपाल जिसको ठहराया जा रहा है, जो कि इस वक्त अभी फरार है, पुलिस के हाथों में अभी नहीं है। इस मुद्दे में जनता की क्या राय है, सीधा उनसे जुड़ते हुए जानते हैं। सर, क्या नाम है? सुधीर शर्मा। सर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची, 121 लोगों की मौत हो गई, सर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जो ये आयोजित किए जाते हैं सत्संग वगैरह, ये कितना हद तक ठीक है? देखिए, पहली चीज तो जो आयोजक थे उनके ऊपर में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली थी और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। दूसरा, पंडाल छोटा था, एग्जिट कोई पॉइंट था नहीं, अदर एक ही एंट्री और एग्जिट एक ही था, तो उसकी वजह से। और दूसरा, उस जो तथाकथित बाबा है, जो भोले बाबा जो सूरजपाल, सुनिए, भोले बाबा मत कहिए उसको, भोलेनाथ से कंपैरिजन मत कीजिए, भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। देखिए, पहली चीज, उसके ऊपर में ऑलरेडी 6 मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद आपने पिछले साल का भी उनका देखा होगा, अखिलेश यादव जी हाजिरी देते हैं, और ऐसे बाबाओं ने, ऐसे लोगों ने समाज को दूषित किया हुआ है और धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और ब्राह्मणों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। सूरजपाल सिंह एक दलित परिवार से आते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल रहे, वहां से उन्होंने इस्तीफा दे करके, वहां पर भी आज उनका जो चरित्र था वो उचित नहीं था, तो उनको बर्खास्त किया गया था। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो भोले बाबा के नाम से साकार विश्वहरि, ना तो वो खुद साकार है, ना ही वो विश्वहरि है, और भगवान नारायण के नाम को कलंकित करने, अपमानित किया जा रहा है, भगवान के नाम को अपमानित किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति पे ईश निंदा कानून लागू होना चाहिए और इस पे कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। ऑलरेडी उस पे 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें महिलाओं के यौन उत्पीड़न के भी मामले हैं। लेकिन उनको फिर भी भगवान का दर्जा क्यों दिया गया था? देखिए, भारत में यही तो एक कमी है, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है वो बाबा बन जाए, और जिसको धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो नेता बन जाए, जैसे राहुल गांधी। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ये समाज को सिर्फ दूषित करने का कार्य करते हैं। इनके पास कोई सिद्धियां नहीं होती हैं। सिद्धियां चाहिए, आप कुंभ में जाके देखिए, आपको मिलेंगे बहुत बड़े बड़े। लेकिन सर, जो 121 जो मौतें हुई है, उसका आखिर जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? देखिए, उसके लिए जिम्मेदार मैंने आपको बताया, एक तो आयोजक और दूसरा ये जो बाबा अपने आप को कहता है, क्या नाम है इनका, जो भी नाम है, सूरजपाल सिंह, इनके ऊपर में हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि वो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और वहां के जो डीएम है आशीष, सजा चाहेंगे आप उनको, जो सजा मिलनी चाहिए? देखिए, 121 लोगों की जान की कीमत कोई सजा पूर्ण नहीं कर सकती है और ना ही कोई मुआवजा पूर्ण कर सकता है। 121 लोगों की जो हत्या है का मुकदमा इन पे चलना चाहिए और कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, जैसे कि उन लोगों की मृत्यु हुई, जैसे उनको तड़प हुई। तो पुलिस प्रशासन कितना जिम्मेदार है? देखिए, पुलिस प्रशासन, पहली चीज, जो वहां पर संख्या के अनुपात से पुलिस प्रशासन कम था, तो वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब उन्होंने आपसे 80,000 लोगों की परमिशन ली थी, 80,000 की परमिशन लेने के बाद अगर 2.5 लाख लोगों का आयोजन कर रहे थे, तो उनकी परमिशन को तुरंत रद्द कर देना चाहिए था और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, चाहे कोई भी। सरकार का भी बढ़ावा है कहीं ना कहीं। देखिए, सरकार, मैं क्षेत्रीय प्रशासन की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार तक तो कुछ चीजें पहुंचती नहीं, क्षेत्रीय प्रशासन के माध्यम से ही पहुंचती है। जो ऐसे आयोजन है, देखिए, देश के अंदर में बहुत सारे आयोजन ऐसे होते हैं और उनकी परमिशन होती है, तो 80,000 लोगों की परमिशन लेकर के 2.5 लाख लोगों का आयोजन करना ये अनुचित है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पहली चीज, आपको 2.5 लाख लोगों के हिसाब से जल की व्यवस्था करनी चाहिए। गर्मी का समय है, वो व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी, तो ये व्यवस्थाएं प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होता है, ये आयोजकों की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें आयोजकों का बहुत बड़ा फॉल्ट है और प्रशासन का फॉल्ट ये है कि उन्होंने 80,000 लोगों की परमिशन ली और 2.5 लाख लोगों को एकत्रित करने ने दिया, उस पर प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर, क्या कहना चाहेंगे जो बाबा भी फरार है, जिनको भोले बाबा नाम से भी जाना जाता है, सूरजपाल जी, उनका क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या सजा होना चाहिए? मैम, इनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है।
तो आप वहाँ पर मौत हुई, उसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? जो 121 मौत हुई है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि वहाँ पे जो है व्यवस्थित जो थी चीजें, वहाँ पे जितनी जरूरत होनी चाहिए थी, जितना बड़ा पंडाल चाहिए था, उतना बड़ा बना नहीं। मतलब ठीक है, व्यवस्था स्तर बहुत खराब है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर व्यवस्था पे ध्यान दिया गया होता वहाँ पे, तो वहाँ पे उस हिसाब से एग्जिट गेट जैसे बताया इन्होंने कम थे, तो उसकी वजह से जो भगदड़ मची और लोगों की मौतें हुई, ये नहीं होती। तो लेकिन पुलिस प्रशासन का इसमें क्या रोल था? पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए थी। गलतियां देखो एक लोगों के करने से नहीं होती, चाहे कोई भी हो, लेकिन हाँ व्यवस्था पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, बस लेकिन इतना ही आज कहूँगा। पूरा दिन होने को है, लेकिन अभी भी बाबा की कोई खबर नहीं आई है, तो पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं ढील नजर आ रही है। बिल्कुल, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ढूंढनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे आदरणीय प्रधान मुख्यमंत्री योगी जी तो बोले हैं ना कि इनके तहत तक कार्रवाई होगी, हो सकता है कि कुछ साजिशें भी हो सकती है इनमें, ठीक है, क्योंकि वो जो थे, क्या नाम था उनका, कुछ भोले बाबा करके जो वायरल, सूरजपाल जी, ठीक है, तो वो उनपे पहले भी आरोप है, कई मुकदमे के आरोप है उनपे, और ये ढोंगी हैं, ठीक है। आप कहना चाहते हैं कि ढोंगी है, लेकिन फिर भी उनको भगवान का दर्जा दिया गया। भगवान का दर्जा नहीं दिया गया है, मैनिपुलेट करके कुछ लोगों को, जिनको समझदारी नहीं है, उनको मैनिपुलेट करके कहा जाता है कुछ भी कि यहाँ आने से ये हो जाएगा। आदमी लोगों को आजकल लगता है कि शॉर्टकट करने का तरीका हो गया है, तो कह दीजिएगा कि हम आशीर्वाद दे देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर किसी में अध्यात्म शक्ति है, अगर कुछ है, तो वो चीजें अलग है। जैसे कि हमारे ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज कॉन्फ्रेंस में आकर के बोले हैं कि वीडियो बना करके बोले हैं कि परसों हमारा जन्मदिन था, हमने भी आयोजन किया था, लेकिन अब आप लोग घर में ही रहे क्योंकि मौसम बहुत खराब है। अभी देख रहे थे लगभग समथिंग 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। अभी कल से बारिश हो रही है दिल्ली में भी, ठीक है, तो मौसम खराब है, इसीलिए सब अपने अपने घर से रहे। अगली बार जब हम करेंगे तो ज्यादा जगह में करेंगे, ज्यादा व्यवस्था के साथ करेंगे। और ये सूरजपाल जो भी है, पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, हो सकता है इनके पीछे बहुत बड़ी साजिशें होगी, क्योंकि अभी जहाँ पे भाजपा की सीटें कमजोर हुई है, वहाँ पे उदंड मच रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल देख लो, पंजाब देख लो, जम्मू कश्मीर देख लो, या उत्तर प्रदेश देख लो, ठीक है, तो इसमें सरकार की भी कुछ न कुछ साजिशें लेकिन वहाँ तो योगी सरकार है, वहाँ फिर भी देखिए सबकी जो जिम्मेदारी है इसमें, जो है संयोजक आयोजक जितने भी लोग थे या बाबा थे, इनमें कहा गया था कि मैंने न्यूज में देखा कि कहा गया कि बाबा पहले निकलना चाह रहे थे, जनता को बाद में, जनता को रोक करके रखा, और जब बाबा निकलने लगे तो जनता एकाएक बाबा की तरफ दौड़े, इसके वजह से ये घटना हुआ। मतलब बाबा की वजह से कहीं ना कहीं ये हत्या हुई 121। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार हैं, जो ऐसे बाबा ही इन लोगों के हत्या के जिम्मेदार हैं, आयोजक जिम्मेदार हैं, थोड़ी बहुत पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार हैं इनके। लेकिन जहाँ ये बाबा श्रद्धालु के प्रति इतनी हमदर्दी जताते थे, लेकिन आज वो बाबा कहाँ है जब 121 मौतें हो गई हैं? वही कह रहा हूँ ना कि अगर बाबा श्रद्धालु के प्रति उनकी सद्भावना थी, उनका कुछ नहीं था, उनको लूटने और कूटने का आदत लग गया है। अगर उनको श्रद्धालु के प्रति सद्भावना होगी, तो अगर वहाँ पे ये मोर देन 80 के आदमी वहाँ पे था, तो पहले लोगों को निकाल देते बाहर, फिर अपने बाद में भी एग्जिट कर सकते थे। बहुत बड़ा वो प्रधानमंत्री नहीं था कि दूसरे जगह कहीं ना कहीं लापरवाही बिल्कुल हुई है, बिल्कुल लापरवाही हुई है। पूरा हिंदू समाज इसका कड़ी निंदा करता है, बिल्कुल। तो ये थी यहाँ पे यहाँ के लोगों की नजरिया, और आपकी क्या राय है हाथरस वाले मामले को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। देखते रहिए NN News 24।